नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आप सवाल की बात कर रहे थे, जवाब तो वह देते नहीं है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उनका एक और महाझूठ पत्र बनाने का अभियान चल रहा है। पहले के झूठ पत्र को मैं बेनकाब कर रहा हूँ। कांग्रेस और कमलनाथ जी ने माताओं बहनों को वचन देते हुए कहा था, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन देंगे और उनको प्रशिक्षण देंगे। अब यहाँ तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बन रही है। उन्होंने 10 सिलाई मशीनों का वचन दिया और पूरा नहीं किया। सवाल तो उठेंगे, जवाब उनको देना चाहिए, नहीं तो जनता देखेगी। आप सवाल की बात कर रहे थे, जवाब तो वो देते नहीं है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं इसलिए कि एक और महा झूठ पत्र बनाने का अभियान अभी उनका चल रहा है। तो पहले के झूठ पत्र को मैं बेनकाब कर रहा हूं। कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने ये कहा था कि माताओं बहनों को वचन दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन देंगे और उनको प्रशिक्षण देंगे। अब यहाँ तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बन रही है। उनने 10 सिलाई मशीनों का वचन दिया और पूरा नहीं किया, तो सवाल तो उठेंगे और जवाब देना चाहिए, नहीं तो जनता देखेगी। विकास यात्रा पर बोले मुख्यमंत्री, जो हमारी विकास यात्रा चल रही है, निरंतर विकास के काम करते हुए आगे बढ़ रही है। अब तक विकास यात्रा में 20,606 लोकार्पण हो चुके हैं, 15,457 भूमि पूजन हुए हैं। 20,606 काम ऐसे हैं जो पूरे हो गए हैं, उनको लोकार्पित किया गया है। लेकिन कांग्रेस को यह विकास नहीं दिखता। अब वो देखना नहीं चाहते तो नहीं देखेगा, लेकिन जमाना देख रहा है। जनता की समस्याओं का निराकरण करते हुए लगातार नवाचार करते हुए विकास यात्रा आगे बढ़ रही है। आज एक नवाचार का मैं जिक्र करूंगा। देवास जिले में मेरा स्कूल स्मार्ट स्कूल यह अभियान जन सहयोग से चलाया जा रहा है और 1700 प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने का संकल्प लिया गया है। निरंतर हमारी यात्रा अनेकों नवाचार करते हुए आगे बढ़ रही है। चल रही है, निरंतर विकास के काम करते हुए आगे बढ़ रही है। अब तक विकास यात्राओं में 20,606 लोकार्पण हो चुके हैं, 15,457 भूमि पूजन हुए हैं। 20,606 ऐसे काम जो पूरे हो गए, उनको लोकार्पित किया गया है। लेकिन कांग्रेस को यह विकास नहीं दिखता। अब वो देखना नहीं चाहते तो नहीं दिखेगा, लेकिन जमाना देख रहा है। जनता की समस्याओं का निराकरण करते हुए लगातार नवाचार करते हुए विकास यात्रा आगे बढ़ रही है। आज एक नवाचार का मैं जिक्र करूंगा। देवास जिले में मेरा स्कूल स्मार्ट स्कूल ये अभियान जन सहयोग से चलाया जा रहा है और 1700 प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने का संकल्प लिया गया है। निरंतर हमारी यात्राएं अनेकों नवाचार करते हुए आगे बढ़ रही है। चावल विवाद मामले में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, वह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फोर्टिफाइड चावल पोषण के लिए जरूरी है, लेकिन उस चावल को प्लास्टिक का चावल बता रही है। कांग्रेसी कितना झूठ बोलेंगे आखिर, कितने भ्रम फैलाएंगे आखिर। अब यह तो कुकृत्य है, पाप है। ये पाप इसलिए है क्योंकि आप भ्रम फैला देंगे तो लोग फोर्टिफाइड चावल ही नहीं खाएंगे, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। ऐसे ही एक बार इन्होंने पिछले चुनाव के पहले जो हमने जूते दिए थे, उसे कहने लगे इसे पहनोगे तो कैंसर हो जाएगा। अब यह कांग्रेस का केवल मानसिक दिवालियापन नहीं है, बल्कि कुटिलता है। कुटिलता के साथ साथ यह जनता के साथ छल प्रपंच है। नहीं सकते, वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फोर्टिफाइड चावल पोषण के लिए जरूरी है, लेकिन उस चावल को प्लास्टिक का चावल। कांग्रेसी कितना झूठ बोलेंगे आखिर, कितने भ्रम फैलाएंगे आखिर।
अब ये तो कुकृत्य है, पाप है, पाप। दिग्विजय सिंह की दोबारा इसलिए पाप है ये कि आप भ्रम फैला दो तो लोग वो चावल ही ना खाएं फोर्टिफाइड, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। ऐसे ही एक बार इनने पिछले चुनाव के पहले जो हमने जूते दिए थे, कहने लगी ये पहनोगे तो कैंसर हो जाएगा। अब ये कांग्रेस का केवल मानसिक दिवालियापन नहीं है, ये कुटिलता है। लेकिन कुटिलता के साथ साथ ये जनता के साथ छल है, प्रपंच है, लेकिन जनता सब समझती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 18 फरवरी को कूनू में फिर 12 चीते आ रहे हैं। अभी जो चीते हैं वह स्वस्थ हैं, लगातार उनका ध्यान रखा जा रहा है। आज ही मैं चीता प्रोजेक्ट की बैठक कर रहा हूं, क्योंकि चीता केवल चीता नहीं है। चीता जो हमारे देश से समाप्त हो गए थे, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पुनर्स्थापित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट भी है, लेकिन चीता उस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को बदल देंगे। इसलिए पूरे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, पर्यटकों के लिए सुविधाएं, जो चीता मित्र बन गए तो चीता की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। लेकिन वहां किन किन चीजों की संभावना है जिससे रोजगार के अवसर बढ़े और चीते हमारी सुरक्षित रहे, उनका परिवार बढ़ता रहे, इसलिए चीता प्रोजेक्ट की आज मैं समीक्षा करूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रतिदिन अब लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग वहां आकर श्रद्धा का प्रकटीकरण करते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अनेकों कार्यक्रम होंगे। जनता के द्वारा 21 लाख दीप लगाए जाएंगे और उज्जैन की अवंतिका की छटा अद्भुत होगी। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। सर 2 साल हो रहे हैं, आज 2 सवाल करिएगा। आज 2 साल नहीं हो रहे, 19 को 2 साल हो रहे हैं, तो आज 2 सवाल करिए, कल छूट गया सर। आज तो महाशिवरात्रि पर 2 बड़े आयोजन प्रदेश में, अनेकों आयोजन हो रहे हैं। बहुत धूमधाम से पूरे प्रदेश में श्रद्धा और भक्ति के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर अपने उज्जैन अवंतिका में अद्भुत कार्यक्रम संपन्न होंगे। महाकाल, महालोक अलौकिक हैं और प्रतिदिन अब लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ आकर श्रद्धा का प्रकटीकरण करते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अनेकों कार्यक्रम होंगे। 21 लाख दीप लगाए जाएंगे जनता के द्वारा और उज्जैन की अवंतिका की छटा अद्भुत होगी। 18 फरवरी को कूनो में फिर 12 चीते और आ रहे हैं। अभी जो चीते हैं वो स्वस्थ हैं, लगातार उनका ध्यान रखा जा रहा है। और आज ही मैं चीता प्रोजेक्ट की बैठक कर रहा हूं, क्योंकि चीता केवल चीता नहीं है। चीता जो हमारे देश से समाप्त हो गए थे, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पुनर्स्थापित हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट भी है, लेकिन चीता उस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को बदल देंगे। इसलिए पूरे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, पर्यटकों के लिए सुविधाएं, चीता मित्र बन रहे, जो चीता की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। लेकिन वहाँ किन किन चीज़ों की संभावनाएं हैं जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें और चीते हमारे सुरक्षित रहें, उनका परिवार बढ़ता रहे, इसलिए चीता प्रोजेक्ट की मैं आज समीक्षा करूंगा। प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। मिलेट्स को उन्होंने बढ़ावा देने का अभियान छेड़ा हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि एम्स भोपाल में भी जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उनको परोसे जाने वाले भोजन में मिलेट्स को शामिल करने की पहल की गई है। हम सब जानते हैं कि हृदय रोग, मधुमेह, मोटापे आदि का जोखिम कम करने में हमारा श्री अन्न, प्रधानमंत्री जी ने नाम दे दिया श्री अन्न, मोटा अनाज नहीं।
वो रामबाण का एक अचूक औषधि का काम करते हैं। G20 के कृषि समूह की बैठक के समय भी हमने श्री अन्न के व्यंजन परोसे थे, जो आए हुए प्रतिनिधि थे, और अब श्री अन्न का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। भोपाल पास्ता जिस गेहूं से बनता है, तेजस, जिसकी देश के 7 राज्यों में जबरदस्त डिमांड है, वो उगाने का काम कर रहा है। कठिया गेहूं के नाम से भी ये जाना जाता है। पास्ता, दलिया और सूजी के हलवे के लिए बेहतर होता है। और हमारा ये गेहूं यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक भेजा जाता है। इसमें आयरन, प्रोटीन, विटामिन ए, जिंक का ये बड़ा स्रोत है। इसे मानव शक्ति गेहूं भी कहते हैं। मैं इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।